ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, कुछ लोग माला फेरते हैं, कबीर साहब को लोग मानते हैं, लेकिन उनकी वाणी को पर ध्यान नहीं देते। वो कह क्या रहे, उन्होंने खंडन किया तो कुछ दिया। कबीरा माला काठ की क्या दिखलावे मोय, हृदय नाम जपे का यह जपनी क्या हो। आप हाथ से उंगली से माला जप रहे हैं, लेकिन मन तुम्हारा दसों दिशाओं में भटका हुआ है। जिस मन को माला जपता था वो तो बाहर घूम रहा है। माला तो कर्मय फिरे जीव फिरे मुखमाय, अब मनुआ तो 10 दिस पे तो सुमिरन है। ये सुमिरन नहीं है, हमारे महापुरुषों ने इस सुमिरन को नहीं कहा। ये प्रारंभिक अवस्था है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन की क्या है, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा। अगर इस विद्या को आप जानते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही हनुमान जी ने किया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। कौन सा सुमिरन था, उसी को जानना है। लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। किसी महापुरुष का गुणगान गाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो करते क्या थे। हनुमान कौन है, गुरु का हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जह तह सुमिरन भजन न होई। कि उस घर में विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा जिस घर में सुमिरन साधना नहीं होता, जिस घर में संत नहीं जाते। ठीक, 84 चक्कर में चले जाओगे, सबसे बड़ी हानि है। हनुमान जी ने क्या, शंकर जी ने कहा किया था, जाऊं जपाऊं शंकर सतनामा, होई है तुरंत हृदय विश्रामा। वो कौन सा जाप किए थे, तुरंत शांति का मिल जाएगा। तुरंत आज शांति आ नहीं रही है। वो जपते क्या थे, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जान जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। वो कौन सा महामंत्र जाप करते थे, जो काशी के हेतु माना गया कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी। जीवन भर चोरी चमारी किया, लोग अंत समय में काशी में किराए पर कमरा ले लिया, मर गए, मुक्ति हो जाएगी, कदाप नहीं। वो काशी है कहाँ, काशी किसी तीर्थ का नाम नहीं है। काशी एक अवस्था है। काशी मरने से मुक्ति भी है। काश्यांतो मरणा मुक्ति सा काशी। वो काशी का काश यस्या अवस्थायाम ब्रह्म प्रकाशा सा काशी। ब्रह्म के तत्व के प्रकाश को काशी कहा गया। एक साधक की अवस्था है। उसको कौन जान गया, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों है, उस नाम को गणेश जी जान गए। हर तीर्थ हर शुभ काम में गणेश जी की पूजा होती है, क्यों होती है, उस नाम को अगर जान जाओ तो तुम्हारी भी पूजा होने लगेगी। ठीक यही हमारे सारे महापुरुषों ने किया था। इसको पकड़ाने वाला कोई संत मिल जाए, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बालकांड में देखो, सदगुरु की महिमा है कि वो नर के रूप में आएंगे, तभी बताएंगे। गुरु परमेश्वर एक हो जान। जो गुरु और परमेश्वर भेद रखता है, परमात्मा की प्राप्ति कदाप नहीं होगी, बल्कि गुरु भगवान से बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वही गुरु है जो साकार रूप धारण करके आता है, उस विद्या को तुमको जता देता है। भगवान ने शरीर की रचना किया, लेकिन इसकी चाबी किसको दे दिया, सदगुरु को। चाहे जितना दुनिया में तैर लो, जब तक सदगुरु नहीं मिला, आपका काम बनने वाला नहीं है। गुरु अनेक हो सकता है, लेकिन सदगुरु एक है। तो गुरु कौन माला पकड़ाता है, माला फिरू न कर जपू, माला फिरू न कर जपू, जीवा कहे न राम, अब मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। वो माला का जाप नहीं पकड़ाता, न राम राम चिल्लाने को कहता, राधे राधे चिल्लाने कहता। सतगुरु ऐसा कीजिए
पड़े निशाने चोट और सुमिरन ऐसा कीजिए जिभिल नोट। बैखरी मध्यमा पश्यंती पर। ब्रह्मानंद की भजन कर रही है। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। रातों दिन चल रही है। ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चढ़ जात। संसारी नर समझे को न बिरथा उम्र बितात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। हनुमान जी को सीता जी ने एक माला दिया था। हनुमान जी सूर्य को तोड़ तोड़ कर जमीन में डाल दिया, इसलिए उनके अंदर श्वासों की माला जब थी, श्वास की माला, उस माला को जानिए। जिसे आप का बच्चा पैदा हुआ, अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ, वो किसके सहारे घर आया? श्वास के सहारे। श्वास न होता तो वहीं दफना दिया जाता, उसके श्वास के सहारे घर आया। श्वास की इतनी बड़ी महिमा है। देखो वही बच्चा साइंटिस्ट बन गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। छोटा था ना, धीरे धीरे बड़ा होना। किसके सहारे बड़ा हुआ? श्वास के सहारे। और श्वास को लोग बेखबर खोज रहे हैं। जो चीज मिला बेखबर है। यही श्वास अटक जाती पानी में डूबते हो। इंसान से पूछा जाए क्या चाहिए, एक श्वास कहीं से आ जाए, एक श्वास आ जाए। सिकंदर को आप जानते हैं। सिकंदर की माता जी मर गई थी। उसने कहा हे परमात्मा एक श्वास दे दो हमको। कहा क्या करोगे? कहा माता जी से मिलेंगे। कहा भी इतना श्वास दिया गया तो नहीं मिले माता जी से। तब उसने कहा सारी संपत्ति ले लो, बहुत धनी था, एक श्वास दे दिया जाए। आज एक श्वास की कितनी कीमत है लोग समझते नहीं। सटासट ले रहे हैं। महामंत्र जप नित प्राणी बिन जीवा बिन दात। हर्ष पहर में सोवई जागे कभी न पलक रुकात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। अगर महामंत्र आप जपते हैं, जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण, एक कृत्रिम नाम है, ये हमारे द्वारा बनाया गया नाम है। अमेरिका में क्या चलता होगा, हिंदी नहीं जानते, वो वहां भी है। उसी की प्रक्रिया जानना है, झूठा हो जाएगा। महामंत्र जप नित प्राणी बिन जिह्वा बिन दात। हर्ष पहर में सोवे जागे कभी न पलक रुका। आप सोते समय 2-5 मिनट कर लीजिए, रात भर चल रहा है, आपका बिना मेहनत चल रहा है। यही मीराबाई को जहर दिया गया, वो सुमिरन करके पिया, वो अमृत बन गया। आप भोजन करते समय सुमिरन करिए, कहीं जा रहे हैं सुमिरन करिए, ठीक। यही हमारे महापुरुषों ने उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा कोड रोड में लिखा है, उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है ना। इसकी प्रक्रिया जान गए, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हंसा सोहंग हंसा बार बार उल्टा। सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। ये जीवात्मा बार बार निकलती है, निकल गई हम मर गए, फिर आई जी गए। यही रामायण है। राम का आयन ही रामायण है। अंदर गई श्वास दिन है, बाहर गई रात है। यही राम है, यही सीता है, यही कृष्ण है, यही राधा है, यही दिन है, यही रात है। श्वास की महिमा कितनी है। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा पर भाग। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे फिर जन्म न आत। हो
रंजन माला घट में फिरई दिनेरा। योग माने युज धातु से बना, योग माने मिलन। ये योग बाहर के हैं। आज सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है, सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है। असली लड़ाई किससे? हम के दूतों से। उससे पार कैसे पाओगे? योग माने मिलन, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना योग हो गया। ब्रह्म वेला में ध्यान जरूर लगाइए। उस समय सुषुम्ना नाड़ी की प्रबलता होती है। आप 1 घंटा कर लिया तो 5 घंटे के बराबर होगा। 4 बजे के बाद लगाइए आप। उस समय सुषुम्ना नाड़ी की प्रबलता होती है, आपका भजन जागृत हो जाएगा। लोग प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन भजन नहीं है जब तक भजन जागृत न हो जाए। ठीक, जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी हो गया लेकिन अभी जीता नहीं है, इसी प्रकार ये भजन है। आप साधना करते रहिए, कुछ न करिए। ये जब तक नहीं गुरु मिला है तब तक की बात है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। मन तो एक है, वो गुरु के शरण में हो। 20 देवी देवता बना लिया, क्यों नहीं मिला परमात्मा? आपके घर में 10 लोग हैं, कोई किसी का पूजा करता है, कोई किसी का पूजा करता है। आप रात में गाते हो, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, किस विधि मिलूं दया में, मैं तुमको कुंती। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, चाहे जिस संप्रदाय का हो। लोग कहते हैं नदी एक घाट बहुतेरे, सबसे बड़ा धोखा है। जैसे लखनऊ एक जगह स्थित है, ट्रेन चाहे जिधर से आ जाए, लेकिन परमात्मा एक जगह स्थित नहीं है, हर जगह है, सर्वत्र है। मीराबाई ने पुकारा आ गए, ध्रुव प्रहलाद ने पुकारा भगवान आ गए। आज दुनिया चिल्ला रही, क्यों नहीं आ रहा है? हमको नाम नहीं मालूम, हमको युक्ति नहीं मालूम है। ये कौन मिलाएगा? सतगुरु पूरा भेद। भेद कौन? भेदी कौन है? तुम्हारा गुरु। जिससे इस कमरे में हम आए, हमको नहीं मालूम था, किसी के द्वारा हम आए। अब हम देख रहे हैं क्या क्या सामान रखा है, कौन कमरा कहाँ है, कौन कमरा। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चीज जो तुम बाहर देख रहे हो तुम्हारे अंदर है। ये कब मिलेगा? भेदी। बिना सदगुरु के, भेदी के आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, और फिर जब ये ज्ञान मिल जाए, सारे पूजा का फल है इसको मिल जाना। आप करते रहिए, ये जो धन दौलत है अपने आप आ जाएगा। आगे बनी परालब्धा, पाछे बना शरीर। परमात्मा के बच्चे हो तुम। ठीक, जैसे तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, न दूध मांगता है, न पानी मांगता है, न वस्त्र मांगता है, आप देते हैं ना। इसी प्रकार तुम्हारा एक एक कर्म वो परमात्मा देख रहा है, वो तुम्हारे अंदर से देख रहा है। तुमको क्या चाहिए? आप सुमिरन साधना करते रहिए। समय समय पर न देता रहे तो बताओ, समय क्या चाहिए वो तुरंत भेजेगा, किसी के माध्यम से तुरंत आ जाएगा। आप उसके बच्चे हैं। अपने परम पिता परमेश्वर को जान लो। हर स्त्री के 2 पति होते हैं। द्रौपदी के 5 पति थे। जब चीर हरण हो रहा था, कोई रक्षा नहीं कर पाया, पतियों ने, कोई नाते रिश्तेदार ने। जब सगर से निराश हो गई, अंतःकरण में गई, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जब अंतर जगत में गई, कृष्ण भगवान को मालूम हो गया, ये असली जगह पहुंच गई। तुरंत आए, चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने पूछा अभी तक नहीं आए, कहा हमको पुकारा नहीं, हम तो बगल ही बैठे थे, हम तो बगल ही खड़े थे, हमको नहीं पुकारा। इसी प्रकार जब तक तुम्हारा संसार में आसक्ति रहेगी, परमात्मा नहीं आएगा। जैसे गजेंद्र था, अपने पूरे परिवार के साथ गजराज जल क्रीड़ा कर रहा था। मगर ने उसका हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, खींचे जा रहा है। जब तक परिवार को देखता रहा, पुकारता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, तब तक कोई सहारा नहीं मिला। जब वो जान गया कि संसार को पुकारने का समय नहीं है, परमात्मा को पुकारो, जब अंतर जगत के से पुकारा, भगवान ने तुरंत आकर के उसकी रक्षा कर दिया। यही
विरासत में मिली हुई ये पूजा है। यही सीता जी को मिल गया था। वो देवी की पूजा करने जाती थी, वहां राम लक्ष्मण थे। उनकी सुंदरता को देख करके सीता जी भाग गई, सुंदर भाग गई। उसने देवी से कहा यही पति हमको मिले। जब स्वयंवर रचा गया, सारे देश देश के राजा आए, धनुष टूट ही नहीं रहा था। सीता जी सारी देवी देवता का नाम ले डाला। अंत में चाँप का ही सुमिरन करने लगी है, चाँप तुम ही हल्के हो जाओ। तब हल्के होना जब राम उठाएंगे, ऐसा न कहीं दूसरी जगह शादी हो जाए। राम बस गए थे, सकस निराश हो गई। तब वो भी अंतर गई। अंतर तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अंतर जगत से पुकारा, राम को मालूम हो गया। अब असली जगह पहुंच गई। राम उठे और धनुष तोड़ दिया। ये पूजा पद्धतियां विरासत में मिली। जब आप बच्चे को ले जाते हो मंदिर में, उसको 10 देवी देवता पकड़ा दिए, ये हनुमान जी है, शंकर जी हैं, ये ब्रह्म बाबा है, पशपीर हैं, पकड़ा दिया। उसका जीवन बर्बाद कर दिया तुमने। ये जल्दी छूटने वाला नहीं। प्रभावशाली गुरु है तो छुड़ा दिया, लक्ष्य की ओर बढ़ गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय।